राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ तुलसी विवाह। मुंबई में तुलसी विवाह बहुत अलग अलग दिन पे हुआ। कुछ लोग एकादशी के दिन कर रहे थे, कुछ लोग द्वादशी के दिन कर रहे थे, कुछ लोग तीसरा दिन भी किए। और रही बात आज पूर्णिमा है तो आज के दिन भी होता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मेरे यहाँ गांव में पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह होता है। मेरी दादी के टाइम से ही होता था। तो पूर्णिमा के दिन नहाने जाती थी मेरी दादी, और नहा के आती, स्नान भी रहता है ना उस दिन, तो नहा के जब ये आती थी तो शाम को पूरा बाकायदा तुलसी विवाह होता था। तो इसलिए मुझे पता है कि गाँव में पूर्णिमा के दिन होता है, एकादशी के दिन से तुलसी विवाह चालू होता है और पूर्णिमा के दिन तक होता है, ये बात पता है। आपकी जिस दिन स्वेच्छा उस दिन करो। तो मैं एक ही थी द्वादशी के दिन, जिस दिन मेरा व्रत था उसके दूसरे दिन। तो अभी यहाँ सबसे पहले कलश रख दिए, क्योंकि किसी भी शादी में कलश का रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं 11 दीप रखी थी, तो वो सारे दीप को जला देते हैं। और साथ में पान के पत्ते पे एक कसैली रख दी हूँ, जिसे गौरी गणेश बोलते हैं। किसी भी शादी में सबसे पहले इनकी स्थापना होती है, तो मैं इनका स्थापना कर दी हूँ, दीप सारे जला दी हूँ। अब रही बात कि आप लोग जज करेंगे कि कैसे किए हो, ऐसे किए हो, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। जैसे गांव में होता है उससे कुछ अलग है, गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में तो बहुत सारे, मेरी दादी को मुझे पता है कि बहुत सारे अनाज रखती थी, एक बड़े से पात्र में बहुत सारा उसमें दाल चावल क्या क्या रखती थी, बहुत सारे अनाज रखती थी। फिर वहाँ कढ़ाई चढ़ती थी, पूड़ी हलवा बनता था, मीठा आता था, फिर साड़ी चुंदरी चढ़ती थी। कुछ अलग था, जो मैंने वहाँ देखा था वो कुछ अलग रहता था। इसलिए मैं उस तरीके से यहाँ नहीं कर सकती, उतना यहाँ जगह नहीं होता है। तो मैं कुछ अलग तरीके से कर रही हूँ, बेसिक जितना समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हल्दी लगा दी, क्योंकि शादी में हल्दी से शुरुआत होती है, तो मैं सबको हल्दी लगा दी। हल्दी के बाद माता जी को मेहंदी और थोड़ा सा भगवान जी को भी मेहंदी लगा दी। अब आती है श्रृंगार के सामान को चढ़ाने की बारी। तो यहाँ मैं चुंदरी से पहले चूड़ी चढ़ा दे रही हूँ। चूड़ी आज ही मैं ली थी, अपने चूड़ी ली थी, तो वैसे माता जी को चढ़ा दी। सबसे पहले हमारी तुलसी जी तो बहुत छोटी सी हैं, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है कि छोटी सी हैं, डर लगता है कहीं इधर उधर से झुक ना जा। अब इनको चढ़ा देते हैं हम चुंदरी। तो चुंदरी को भी आराम से ही चढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं से भी झुकी तो ये टूट जाएंगी। बहुत अभी जल्दी ही मैं इनको लगाई, इसलिए बहुत नाजुक हैं। जो घर के पूजा में आप देखे होंगे तुलसी जी लगी थी, वो पता नहीं क्यों सूख गई, मुझे पता ही नहीं चला। जबकि धूप पानी सब बराबर था, फिर भी सूख गई। अब नहीं समझा कि कैसे सूख गई। तो एकादशी से एक दिन पहले मैं तुलसी जी को लगाई थी। तो अभी बहुत छोटी सी हैं, इसलिए उनके झुकने और टूटने का भी डर है, तो बहुत आराम से कर रही हूँ। यहाँ सारी चीज़ें सेट करने के बाद अब यहाँ गठबंधन के लिए गांठ जो लगा देंगे। अभी तो मैं ऐसे रख दी हूँ। अभी देखती हूँ, इसके पहले फूल चढ़ा देते हैं। ये है हमारा छोटा छोटा हार, जो भगवान और जी के लिए और तुलसी जी के लिए निकाले हैं हम। बनाई हूँ मैं घर पे। फूल बहुत कम मिला था मुझे, क्योंकि यहाँ फूल गांव के जैसे बगीचा तो है नहीं कि आप तोड़ के ला लोगे, तो बहुत कम मिला था। अब चलिए यहाँ थोड़ा सा पैसा और दूब, थोड़ा सा हल्दी लगा के गठबंधन कर देते हैं। तो यहाँ गांठ बांधने के लिए अच्छे से मिक्स रख के और माता जी की चुंदरी से लगा देंगे। तो ये हो गया आप हमारी गांठ बांधने का तरीका। अब जो फूल बचा है वो सबको बाकी एक एक करके चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ जो हम तो हार निकाल के रखे हैं वो माता जी को चढ़ाएंगे। तो बाकी थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान भी मैं लाई थी, जैसे रबड़ वगैरह, सिंदूर बिंदी, ये सब। तो ये सब माता जी को चढ़ा देंगे। मैं रख दी हूँ उधर। नेल पॉलिश है, रबड़ है, बक्कल है, ये सिंदूर बिंदी है। तो सिंदूर बिंदी सब निकाल के माता जी को चढ़ा देंगे। बाद में इसमें से ही सिंदूर और बिंदी माता जी को लगाएंगे सिंदूरदान के टाइम, जो सिंदूर लगाते हैं। उसके पहले हम जयमाल कर लेते हैं। जयमाल के बाद हम भोग रखेंगे। तो पहले ये जो हार बनाई हूँ, तो तुलसी जी को छुआ के और भगवान को लगा देंगे, और जो भगवान विष्णु भगवान को छुआएंगे उसे तुलसी माता को लगा देंगे। तो ये देखिए, इसमें जिसमें थोड़ा सा वो है गजरे वाला फूल, क्या तो बोलते हैं उसको, जूही बोलते हैं, तो वो मैं माता जी को लगाई थी। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था। और अब चलते हैं हम भोग के तरफ। तो भोग भी रख देते हैं। तो सबसे पहले क्षीर बतासा रखेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में क्षीर बतासा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ माना जाता है, मुझे बाकियों का नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दे रही हूँ कि मैं बहुत सारा
जिसे बहुत लोग बहुत अच्छे से करते हैं, उतना सब मैं नहीं की थी, बहुत सिंपल सा की थी। बाकी एक अपनी आस्था है कि हाँ मुझे माता जी का शादी करना है, मतलब विवाह करना है, तो बस अपनी आस्था के हिसाब से की थी। बहुत सारा तामझाम नहीं की थी, इतना टाइम भी नहीं होता और इतना मुझे पहली बार करी तो इतना नॉलेज भी नहीं था। जितना मुझे समझता मैंने वो कर दिया। अब सब में तुलसी पत्र डाल दी, भगवान को भोग लगा देते हैं। भोग लगाने के बाद हम सिंदूरदान करेंगे और सिंदूरदान से पहले थोड़ा सा हम इत्र वगैरह लगा देते हैं। तो मुझे याद आया कि शादी है तो भगवान को इत्र वगैरह लगा देते हैं। तो पूजा के डब्बे से मैं इत्र निकाल के माता जी को और भगवान जी के कपड़े पे लगा दी। और इत्र लगाने के बाद थोड़ा सा भाई दूल्हा दुल्हन को थोड़ा और अच्छे से सजाने के बाद ही उनका बाकी काम करेंगे। यहाँ चंदन वगैरह लगा देते हैं भगवान को, माता जी को, क्योंकि ये तो इसके बिना तो पूजा होता ही नहीं है। तो पहले हम जो गणेश जी को रखे हैं वहाँ लगा देंगे, उसके बाद जो गौरी गणेश रखे हैं वहाँ लगा देंगे, कलश पे लगा देंगे, माता जी को लगा देंगे, सबको लगा के उसके बाद कुमकुम लगा देंगे बाकी सबको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, भोग अर्पित करने के बाद सिंदूरदान करेंगे और फिर आरती करके पूजा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ हम भोग लगा देते हैं। भोग के बाद हम सिंदूरदान लगाएंगे कि नहीं सॉरी, हम इसके पहले ही सिंदूरदान कर दिए थे। नहीं, सिंदूरदान मैं की नहीं, मैं सिंदूर और बिंदी खोल के रख दी भगवान के माता जी के सामने। बिंदी लगा देती हूँ माता जी को ऐसे पत्ते पे, और उसके बाद सिंदूर भी लगा दी। उसके बाद भोग लगा के आरती करेंगे। सॉरी, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद हम आवाज़ डालते हैं तो फिर कई बार इधर उधर हो जाता है। तो जो सिंदूर माता जी को लगाते हैं, सुहाग अपने मांग में भी लगा देते हैं। और उसके बाद हम भोग वगैरह लगाएंगे। तो चलिए यहाँ हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शादी के टाइम जो लवा डालते हैं हमारे यहाँ, वो जो धान का लवा था वो माता जी के ऊपर डाल दी। अब हम चलते हैं भोग लगाने, और भोग लगाने के बाद हम कर लेंगे आरती। तो आपको भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कैसे तुलसी विवाह की एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। तमेव विद्यारमणं तमेव तमेव जगं मम देव देव हे गणपति सद्गुणवदन करिवर बलन कृपाल विघ्नहर मंगलकर जय जय गिरिजानन हे गणायक गणायक देवाय जय जगन्मोहिनी शिवा बार बार ईश्वर मेरी पुरनाथ मनोरथ जगेंद्री जय सेन्द्र कुमारी दिनन के रूपहत भवानी तुम समान नहीं कोई उपकारी कर विधि हमारी। ओम पुस्तक गानी श्री चरते नमः। ओम हरि मकर मार्कटाय स्वाहा श्रीमंते नमः। नमो नमो विंदेश्वरी नमो नमो यम संत जनों के काज में मां करती नहीं। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपिणी संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। संतन प्रतिपाले सदा कुशाली जय काली कल्याण जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन
गंगा सिंधु खरार गहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विचार मंत्रिणम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम ज्ञानहीनम बुद्धिहीनम परम पिता परमेश्वर